आज के तीसरे सत्र की शुरुआत बहुत सुंदर तरीके से हुई। हमने योग निद्रा का भी अभ्यास किया, सुंदर भजन भी सुने। अब हम आदरणीय देशराज जी से निवेदन है, श्री परिचय, ध्यान वार्ता और अभ्यास के बारे में हमें मार्गदर्शन करेंगे। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरे पीछे बोलेंगे आप, हे परम पिता परमेश्वर, आप हम सभी की साथ साथ रक्षा करें। हम सभी साथ साथ विद्या को प्राप्त करें। हम सभी को विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त हो। हम सभी की विद्या तेजस्वी हो। हम कभी भी एक दूसरे के विरोधी ना बने। सभी को आदिभौतिक, आदिदैविक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधु, 3 दिवसीय इस दिव्य ध्यान गंगा के प्रथम दिवस के तृतीय सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। अभी हमने पिछले सत्र में कहाँ वार्ता छोड़ी थी? हाथ खड़ा करो। हाँ, देखना नहीं है, देखना नहीं है, चीटिंग नहीं। धारणा के ऊपर किस पे छोड़ी थी? 3 दिन तक ये टेस्ट लेता रहूँगा आपका। बोलो किस पे छोड़ी थी? धारणा का मतलब क्या था? एकाग्रता। धारणा का अर्थ है मन को सब विषयों से हटाकर किसी एक ध्येय के ऊपर टिकाना। महर्षि पतंजलि विभूतिपाद के प्रथम सूत्र में धारणा को परिभाषित करते हुए कहते हैं, देश बंध चित्तस्य धारणा। धन्यवाद। देश बंध चित्तस्य धारणा अर्थात चित्त को किसी देश विशेष, देश का मतलब स्थान से है यहाँ पर, चित्त को किसी देश विशेष में ठहरा देना, बांध देना धारणा है। वास्तव में मेरा जो मन है ये उलझा रहता है, ये बहिर्मुखी रहता है, ये हर वक्त किसी न किसी विचार में लगा रहता है। इसमें विचारों का आवागमन बड़ी तेजी से होता है। ये सांसारिक विचारों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ता है, इसलिए मन को रागी और सांसारिक रूप में हम ज़्यादा देखते हैं। और यही कारण है कि सामान्य व्यक्ति अपने आध्यात्मिक पक्ष को कहीं विकसित करने से वंचित रहता है जीवन में, इस मन के कारण। वास्तव में अगर मैं ये कहूँ कि धारणा मन की साधना है, क्या बोला? धारणा मन की साधना है, तो इसकी बड़ी श्रेष्ठ परिभाषा बन जाएगी। अगर हम देखो क्या होता है, मन में कभी विचार तेजी से आते हैं, कभी धीरे आते हैं, कभी आते नहीं। 24 घंटे में
आप मन जब आप सोते हैं 8 घंटे उसमें भी विचार करता है, तो तभी तो स्वप्न आते हैं। दिन की घटनाओं का स्वप्न बन जाएगा, आपके बचपन की घटनाओं का स्वप्न बन जाएगा, मन घड़ंत घटनाओं का स्वप्न बन जाएगा जो संभव भी नहीं है। आप कहीं जा रहे हैं, लेट हो गए, आप उड़ के जा रहे हैं। वास्तविक जीवन में तो ये संभव नहीं, लेकिन स्वप्न में ये घटनाएं घटती हैं। ऐसी घटनाएं असंभव को भी संभव बनाता है। कौन बनाता है? वो भी मन बनाता है। चाहे वो चेतन हो, अवचेतन हो, अचेतन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसका मतलब यह कि मन सोते हुए भी आराम नहीं, बस उसकी प्रगाढ़ नींद की अवस्था एक ऐसी होती है जिसमें मन के विचार शून्य हो जाते हैं। या जब आप ध्यान में बैठते हैं कुछ देर के लिए, आप विचार शून्य की स्थिति बना लेते हो, जो अच्छे साधक है, पहुँचे हुए साधक है। पर एवरेज निकाली जाए 24 घंटे के टोटल नंबर ऑफ थॉट्स को अगर मैं मिनट से डिवाइड कर दूँ, तो एवरेज बेस पर 1 मिनट में ऐसा हमारे जो इस क्षेत्र में अनुभवी हैं वो ये कहते हैं कि लगभग 40 विचार औसत के आधार पर बनते हैं, और 1 घंटे में 2400 और लगभग 24 घंटे में ये 58,000 से 60,000 के आसपास हमारे मन में विचार आते और जाते हैं। अब जो मन 24 घंटे में 60,000 विचार करेगा, उसको विचार शून्य करना इतना आसान नहीं है। लेकिन धारणा जो है, धारणा में इन विचारों को ही रोक करके किसी एक विषय पर मन को ठहरा देना धारणा कहलाता है। जब हम धारणा के अभ्यासी हो जाते हैं तो आप लक्ष्य की ओर सहज रूप में बढ़ने काबिल होते हो। वो लक्ष्य क्या है? ध्यान में जाना या समाधि की स्थिति को पाना। धारणा ही आपके लक्ष्य को बेधने के लिए सबसे पहला पड़ाव है। इससे पहले के तो सारे बहिर्मुखी साधन थे। एक धारणा के ऊपर एक दृष्टांत आता है कि एक गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। देते देते एक बार गुरु द्रोणाचार्य के मन में भाव आया कि मैं अपने 5 पांडवों की परीक्षा लूँ। जैसे हमने भी शुरू में आपको कहा था कि भी 3 दिन ये शिविर होगा, लेकिन अंत में आपकी एक लिखित परीक्षा भी होगी। तो हर शिक्षक अपने विद्यार्थी की परीक्षा लेता है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों की परीक्षा किस पर लेना चाहिए? धारणा पर। धारणा की परीक्षा लेनी चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य ने एक मिट्टी की चिड़िया बनवाई रंगीन, और उसे एक पेड़ के टहने की टहनी पर रख दिया और 5 पांडवों को बुला लिया। नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, एक नाम भूल गया मैं, अच्छा हाँ, अर्जुन। धारणा के अभ्यास में ये नाम बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। तो उन्होंने एक एक करके बुलाया। जैसे एक एजम्पशन के आधार पर आप मान लीजिए, नकुल को बुलाया। नकुल को कहा कि इस चिड़िया की आँख को बींधना है तुझे, बता तुझे क्या क्या नज़र आ रहा है। जोश में आके कहने लगे नकुल, गुरुजी मुझे सारा पेड़ नज़र आ रहा है, पेड़ का एक टहना नज़र आ रहा है, टहने की एक टहनी नज़र आ रही है, टहनी पर एक चिड़िया नज़र आ रही है। कहता छोड़ दो तीर। छोड़ा तीर, लेकिन चिड़िया के पास से निकल गया, चिड़िया को नहीं लगा, उसकी आँख पर नहीं लगा। चिड़िया पे भी नहीं लगना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए? सहदेव को बुलाया, क्या नज़र आ रहा है? कहता है मुझे पेड़ का टहना नज़र आ रहा है। उसने पेड़ नहीं बोला, क्या बोला? पेड़ का टहना नज़र आ रहा है, टहने की टहनी नज़र आ रही है।
टहनी पर बैठी हुई चिड़िया नजर आई है। कहता छोड़ो तीर, छोड़ दिया तीर, पर आंख नहीं बेधी गई। फिर बारी भीम की आई। कहते तानो कमान पे तीर तान दिया। कहते बताओ क्या नजर आ रहा है। कहते गुरु जी मुझे एक टहनी नजर आ रही है पेड़ की। उसको टहना भी नजर नहीं आया, और टहनी पर बैठी हुई चिड़िया नजर आ रही है। उसकी एकाग्रता उनसे कुछ ज़्यादा लगी। कहता छोड़ो तीर, चिड़िया की आंख पर नहीं लगा। युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी मुझे पेड़ टहना टहने कुछ नज़र नहीं आ रहा, केवल चिड़िया नज़र आ रही है। क्या आ रही है? कहते हैं कि छोड़ो तीर, नहीं लगा तीर आंख में। अब बारी किसकी आई? अब आप बताओ। जो मैं भूल जाता हूँ वो आपसे पूछता हूँ। अर्जुन की। अर्जुन ने कमान धनुष को ताना, तीर तान दिया। गुरुजी ने पूछा बोलो वत्स अर्जुन क्या नजर आ रहा है? कहता मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है, बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा। कहता छोड़ो तीर, और तीर छोड़ दिया। कहाँ लगा? धारणा, एकाग्रता। एकाग्रता उस शक्ति का नाम है जिसकी मदद से मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। तो इसी तरह जब ये धारणा का अभ्यास मेरी साधना में मेरी ईश्वरीय अनुभूति की तरफ बढ़ जाएगा, तो आप कल्पना कीजिए कि साधक की दिशा क्या होगी, साधना का स्तर क्या होगा। उसे अपने ईश्वर को पाना, जीवन में उसकी अनुभूति करना निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। पर एक बात जरूर याद रखिए, धारणा कभी भी अभंग नहीं होती, क्योंकि धारणा ध्यान की मैंने कहा था दहलीज है। आप हरिद्वार जाओ, हर की पौड़ियों पे बैठ जाओ, आखिरी पौड़ी पे पहुंच जाओ जहाँ गंगा बह रही है, लेकिन अंदर ना उतरो तो गंगा स्नान होगा क्या? ऊंचा बोलो। बस धारणा हरिद्वार की हर की पौड़ी पर अंतिम सीढ़ी पर बैठे हो, एक कदम दूर। जब वो 99 हो जाते हैं ना रन, तो कहते हैं सेंचुरी से एक कदम दूर। इस समय वो एक कोई वो चल रहा है, मैच चल रहा है, कोई पता नहीं कौन सा है वो, उसमें जो भी है वो उसमें अभी फाइनल होना है, सेमीफाइनल जीत लिया इंडिया ने। तो जो उसमें वो मिलनी है शील्ड, उसमें भारत एक कदम दूर है। हर की पौड़ी की आखिरी सीढ़ी पर बैठा हुआ ये गंगा में डुबकी लगाने का जिज्ञासु अभी एक कदम दूर है। धारणा का अभ्यासी धारणा के सोपान पर पहुंच करके ध्यान रूपी गंगा में डुबकी लगाने के लिए अभी एक कदम दूर है, क्योंकि अगर उस लास्ट सीढ़ी पर बैठा हो वापस चल दिया तो गंगा में डुबकी नहीं हो पाएगी। धारणा इसलिए अभंग नहीं होती, उसमें भंग पड़ता है किसी विचार के आने पर। उदाहरण के तौर पर आपने अपना अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास, धारणा का अभ्यास के लिए किसी ध्येय को चुन लिया और आपने अपने मन को उस ध्येय पर टिका भी दिया, पर उस समय के दौरान आपके हृदय की धड़कन बढ़ गई, आपको खांसी हो गई, आपको छींक लग गई, आपको मच्छर ने काट लिया, आपको कोई बाहरी सांसारिक ध्वनि सुनाई दे गई। आप समझ रहे हैं? ऐसा होता होगा घर में, जब आप अकेले में बैठते होंगे और कोई घंटी बजा दे और घर में आप अकेले हैं। आप प्रैक्टिकल बात करना, थ्योरेटिकल नहीं, सिद्धांतवादी बात मत करना। आप ध्यान करोगे या उठ के जाके दरवाजे पे देखोगे कौन आया? ऊंचा बोलो। तो फिर ध्यान कहाँ कर रहे थे?
आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसी भी कारण से आपकी धारणा के अभ्यास में जब कोई बाधा आती है, अवरोध आता है, और उस अवरोध के कारण आपकी वो साधना भंग हो जाती है, एकाग्रता का अभ्यास भंग हो जाता है, तो वो धारणा भंग हो गई आपकी। अभी आप ध्यान में नहीं गए। धारणा का अभ्यास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी वो ध्यान का अभ्यास नहीं है। हम ऐसे विवरण, ऐसे विश्लेषण, ऐसी चर्चाओं में धारणा और ध्यान के अंदर डिफरेंस, अंतर क्या है, वो भी हमें समझ में आता है। हम कहते हैं मैं ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ और सीटियाँ गिनने लग रहा है, तू घर में बैठा हुआ, आलू उबले कि नहीं उबले। मेरी बात समझ में आ रही है? हो सकता है तेरी एकाग्रता सीटियाँ गिनने पर है, धारणा तो हो सकती है, पर वो ध्यान नहीं है। मैं सांसारिक ध्यान की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, पर आध्यात्मिक धारणा में जब सांसारिक अवरोध आता है, बात को समझना, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, जब आध्यात्मिक धारणा की साधना में जब सांसारिक अवरोध आता है, और जब तक आता रहेगा तब तक आपकी धारणा कभी ध्यान में परिणित नहीं हो सकती। इसका सूत्र है ये, और यही अंतर है इसमें। पर यह बात सत्य है, जब तक धारणा का अभ्यास पक्का नहीं होगा, धारणा की परिपक्व अवस्था ही ध्यान में परिणित होती है। ये वाक्य समझ लें। हम इन शब्दों का प्रयोग बहुत करते हैं, लेकिन बिना समझे, बिना सीखे यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो धारणा की अभ्यास को पक्का कैसे करें? दो तरह की धारणा का अभ्यास होता है। एक बहिरंग धारणा का अभ्यास। इस वाले टाइम में हो सकता है हम 15 मिनट लेट हो जाएं, जैसे 6 बजे ख़त्म हो रहा होगा, 6:15 तक चल जाएगा, क्योंकि थोड़ा अभ्यास करवाएंगे। आज मन है ना अभ्यास भी करवाने का। ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं, 3 दिन तो आनंद लो हो, घर जा कर के सोचना कितनी थकान हुई है। वैसे आपको खुश करके भेजेंगे, थकान होने नहीं देंगे। देखो ना, अब आपको वो करवा दिया योग निद्रा। मैं तो यहाँ लेटा लेटा, मेरी तो योग निद्रा नहीं लगी। पूछो क्यों? बड़े मधुर खराटों की आवाज़ें आ रही। चलो, तो धारणा का अभ्यास 2 तरह का होता है, बहिरंग धारणा और अंतरंग धारणा। ये आप जब विधि अनुसार आगे बढ़ेंगे साधना में, तो चीज़ें समझ में आएंगी। पहले हमें बहिरंग धारणा का अभ्यास करना चाहिए, फिर अंतरंग धारणा। बहिरंग धारणा का पहले अभ्यास क्यों करें? क्योंकि हमारे मन की वृत्ति सांसारिक है, हमारा मन बहिर्मुखी है, तो बाहर की चीज़ों पे वो ज़्यादा लगता है। जैसे अब अमृत पेय का समय था, मैंने सबको समझा के भेजा था कि भाई जब विशल बजेगी तब उधर जाना, पर मन है कि मूवी का नाम है कि मन है कि मानता है। जब मैं वहाँ गया तो बड़ी अव्यवस्था देखी मैंने अपनी आँखों से, और मेरा स्वभाव नहीं है उसको देखने का। मैं साधकों से पूछा कि भाई विशल बज गई थी। शायद साधक यूँ डर गए होंगे कि भाई अब हम देशराज जी को क्या जवाब दें, लाइन में वो लगे हुए थे, कुछ नहीं बोले। तो मैं और चिंतित हो गया, ये क्या है। मैं वहाँ से बीच में से निकला और मैंने अनिल शर्मा जी बैठे के यहाँ, मैंने उनको पकड़ा सीधा जाके, क्योंकि वो व्यवस्था के मालिक हैं। मैंने कहा आपने विशल बजा दी? कहते हैं नहीं। तो फिर बताओ ये सब लाइन में क्यों लगे? पता उन्होंने क्या जवाब दिया? कहते हैं मैं तो जम्मू वाला हूँ, आप लेके आए हो इनको। आप बताओ आपकी बात इन्होंने क्यों नहीं मानी? मैं निरुत्तर हो गया। आप सच मानो, संध्या काल है, मैं सोचता रहा आधा घंटा ये अपने विषय में कि क्या वाकई ध्यान के साधक विशल की इंतजार नहीं कर पाए? ऐसा क्या हो गया?
अमृत पे ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो मिलना था, क्योंकि बनने लग रहा था। तैयारी में 5-7 मिनट की टाइम लगना था। इतना बड़ा पार्क था, उसमें घूमते फिरते विशल की आवाज़ आ जाती, जाके लाइन में लग जाते। लाइन ज़्यादा लंबी होगी तो फिर 5 मिनट इंतजार करो, 5 मिनट के बाद लग जाओ। तो अच्छा शोभनीय क्या है आप बताओ, जो मैं बोल रहा हूँ वो या जो हुआ वो? मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरा परिवार लाइन में लगा हुआ है और उनको अमृत पे नहीं मिल पा रहा है। दे आर वेटिंग, वाई, क्यों? क्या हमारी व्यवस्था इतनी कमज़ोर है? क्या हमारा प्रबंधन इतना कमज़ोर है कि आप हमसे अमृत पे के लिए लाइन लगाए खड़े हैं और हम आपको दे नहीं पा रहे हैं? तो ये हमारे लिए एक चिंतन का विषय था। अपनी वार्ता में मैंने एक संस्कार जोड़ दिया कि मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है अपने पूरे परिवार को, अगले 3 दिन ये दृश्य देखने को, जब तक विशल नहीं बजेगी। और जो ड्यूटी करते हैं वो क्या ड्यूटी करते हैं, वो लाइन क्यों लगी, उन्होंने क्या ड्यूटी निभाई? उनको वहाँ कॉर्नर पर खड़ा होना चाहिए था, जो आए वापस भेज दो। क्यों उठाई कटोरी और गिलास जब विशल नहीं बजा? क्या कर रहे थे वो 20 व्यक्ति जिनको मैंने ड्यूटी पर भेजा था वहाँ पर? क्यों ली उन्होंने सेवा की जिम्मेदारी? क्या वो इनएफिशिएंट नहीं साबित हुए? वो सेवा की कमजोरी थी हमारी। बोलो, मुझे अपने परिवार को ये कहने का हक है? घर में कोई तो होना चाहिए। तो ये अव्यवस्था थी। अब जो ड्यूटी पर रहेंगे वो थाली गिलास नहीं उठाने देंगे जब तक विशल। पक्का एक काम तो हुआ। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैं ये बात आपको गुस्से में कह रहा हूँ? हाँ, हम आपस में प्यार से, हर चीज़ को प्यार से, हर चीज़ अच्छा लगेगा, और कोई बात नहीं। आपको पता तो चले कि इस भारतीय योग संस्थान किस गुणवत्ता के साथ इन आयोजनों को पूर्ण करता है। और आप हैं, मैं थोड़ी हूँ। आप ये किसी एक व्यक्ति को श्रेय मत दे देना, हम सब उसका हिस्सा है, हम सब बराबर जिम्मेदार हैं हर चीज़ के। आइए, ये बाहरी धारणा क्या है? हमारा मन रागी, विषयी, सांसारिक, बाहर की बातों से जल्दी आकर्षित होता है। इसलिए कहीं महर्षि पतंजलि ने इस बात को पकड़ा और उन्होंने कहा कैसे काबू करें मन को, कि पहले इसको बाहर की चीज़ों पर टिका दो, और बाहर की चीज़ों पर टिका करके इसको अन्य विचारों से हट जाएगा। ये एक बाहरी विषय को ही ध्येय बना करके उसके साथ इसको बांध दो, और बंधे बंधाए को बड़े प्यार से पकड़ करके और अंदर ले जाओ। क्या कर दो? अंदर ले जा करके और इसे अंतरंग धारणा में ले जाओ, और अंतरंग धारणा करते 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 एक ऐसी अवस्था ले आओ कि वो ध्यान में परिणित हो जाए। ये ओम ओम करने से ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन आज और इस शिविर में आपने इस तकनीक को समझ लिया, आप समझना कि ये शिविर कामयाब हो जाएगा। बहिरंग धारणा की बहुत सी विधियां हैं, आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बातें मिल जाएंगी, लेकिन भारतीय योग संस्थान ने भी अपनी ध्यान साधना की एक बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी है, और वो यहाँ अवेलेबल है। आप पढ़िए, उसमें धारणा का इतना सुंदर चैप्टर दिया गया है, आपको आनंद आ जाएगा। कभी कभी इन चीज़ों को पढ़ा करें आप। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही क्रम है, इसको आगे पीछे नहीं बोलना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसी तरह से इन तत्वों की जो मात्रा है वायुमंडल में, वैसे वैसे इसका रूप बृहद होता रहता है। पृथ्वी तत्व बहुत कम है, जल तत्व ज़्यादा है, अग्नि तत्व उससे ज़्यादा है, वायु तत्व उससे ज़्यादा है, आकाश तत्व उससे ज़्यादा है। ऐसे क्रम बनाएंगे। और एक बात और देखिए, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ता है एक क्रम। कभी हम गहन अध्ययन नहीं करते। आप अगर ज्ञान किताबी रखोगे तो देर तक नहीं टिकेगा। अगर व्यवहारिक रूप में उसको समझ के करेंगे तो आपको आनंद आएगा। सूक्ष्मता की ओर भी यही क्रम चलता है। पृथ्वी को आप देख पा रहे हो, जल को बहते हुए देख पा रहे हो, लेकिन आखिर में जो आकाश तत्व है उसका इतना सूक्ष्म रूप है कि आप आंखों से क्या देख रहे हो, आकाश को किस रूप में देख रहे हो। वो शून्यता की तरफ बढ़ रहा है, वहां से अंतरंगता का स्तर आपका बढ़ेगा।
तो आपको क्या करना चाहिए क्रम में? कुछ दिन के लिए आप पृथ्वी तत्व पे कर लो, फिर जल तत्व पे धारणा का अभ्यास कर लो, फिर अग्नि तत्व पर आओ। कैसे? उसके ऊपर हल्का हल्का समझेंगे। पृथ्वी धारणा पर हम किसी वस्तु के ऊपर धारणा का अभ्यास करते हैं। ये वस्तु आपके किसी भी देवी देवता का चित्र हो सकता है, ये किसी गुरु का चित्र हो सकता है, ये ओम का चित्र हो सकता है, एक किसी महापुरुष का चित्र हो सकता है, ये मूर्त भी हो सकती है। जैसे आप मंदिर में बैठे हो, कन्हैया के मंदिर में बैठे हो, हिम्मत है तो मिला लो नजर उस दिन और कर दो धारणा का अभ्यास पूरा। आप लेकिन इसका ये भी एक तरीका है, जिस मुहूर्त पर, जिस चित्र पर आप उसके दर्शन करना चाहते हो साक्षात, उसे 2-3 फुट की दूरी पर इस तरह से रखो कि आपकी आंख और जिस पर आप कर रहे हो उसका पैरेलल समानांतर दूरी हो, ऊंचाई हो उसकी। आप इस ढंग से उसको टिका दो और टिका कर कमल का फूल बहुत सुंदर है, उसके ऊपर आप कर दीजिए। और ऐसा नहीं है बस केक करके उठा के आँख खोल करके देखना शुरू कर दिए, ये गलत है, ये धारणा का अभ्यास नहीं होता। आप किसी ध्यानात्मक आसन में बैठिए, अपने शरीर का शारीरिक निरीक्षण कीजिए, उसके बाद आप अपने श्वासों को देखिए, थोड़ा अपने शारीरिक और मानसिक शिथिलता के स्तर को बढ़ाइए। फिर आप 4, 5, 11 बार 21 बार ओम की ध्वनि कीजिए। फिर आप नेत्र खोलिए, फिर आप जिसके ऊपर आप पृथ्वी धारणा का अभ्यास, इसको कौन सी धारणा का अभ्यास कहेंगे? पृथ्वी धारणा का अभ्यास है। फिर उस पृथ्वी धारणा का अभ्यास कीजिए, इतना कीजिए पृथ्वी धारणा का अभ्यास। पृथ्वी धारणा का अभ्यास करते 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 आप जब इन आँखों से आप इतनी श्रद्धा के साथ दर्शन करें उसके कि आँख बंद करके अगर अब अपने चिदाकाश में वही दृश्य दिखाई दे आपको सूक्ष्म तृतीय नेत्र से, आप देखिए कि आपकी अंतरंगता। अभी ये तो स्थूल साधना, स्थूल धारणा के अभ्यास का पहला पड़ाव है। इसके अंदर इतना आनंद लूटिए। और ये लूटते लूटते जल धारणा का थोड़ा हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल, बड़े शहरों में रहते हैं, नहीं हो पाता, लेकिन नॉलेज तो उसका भी होना चाहिए। कभी कभार तो मौका मिलेगा। आप गोवा घूमने के लिए गए, या एक वो अंडमान निकोबार है वहाँ घूमने गए, कहीं समुद्र के किनारे, या कोई आप सरोवर के किनारे, या किसी बहती हुई नदी, पवित्र नदी के किनारे, आप किसी ध्यानात्मक आसन में बैठिए और निस्तरंग शुद्ध जल के दर्शन कीजिए। उसी रूप में करते 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 आप अपने तब तक करते रहिए जब तक आप उस दृश्य को अपने मनः पटल के ऊपर सूक्ष्म रूप में देखने लायक ना हो जाए। और स्थिति करने की वही है, डायरेक्ट नहीं शुरू करना। देखो, जब आप पूजा करते हो घर में तो ऐसा नहीं होता कि पंडित जी तुरंत मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं। 15-20 मिनट तक वो तैयारी करते हैं, तैयारी करके फिर पूजा शुरू करवाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं करना। ऐसे आसनों की भी है, हमें सीधे आसनों का अभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए। हम क्या कहते हैं, पहले सूक्ष्म क्रियाएं करें। ऐसे प्राणायाम का है, पहले आप सामान्य श्वास और गहरे लंबे श्वास और योगिक श्वसन का अभ्यास कर लो। हमेशा तैयारी होती है किसी काम की, तो आप उसको करिए, तो आप देखिए कि आपका वो जल धारणा। और एक बात और मैं आपको बताऊं, एक श्रद्धा से सुनिएगा उस बात को। जो ये धारणा का अभ्यास है, इसके 2 पक्ष हैं शरीर में प्रभाव छोड़ने के। सारी बातें तो चर्चा में नहीं आ पाएगी, क्योंकि विषय इतना बड़ा है, विराट विषय है ये, जो 3 दिन के अंदर कैसे पूरा करेंगे। पृथ्वी तत्व हो या जल तत्व की हो या अग्नि तत्व की धारणा हो या वायु तत्व की हो या आकाश तत्व की हो, 5 बहिरंग धारणा का अभ्यास हमारे जीवन में हमारे ऊपर 2 तरह के प्रभाव छोड़ता है। एक शारीरिक प्रभाव और दूसरा आध्यात्मिक प्रभाव। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको मैं, जल धारणा की बात चल रही है तो जल धारणा के ऊपर ये ले लो। जल धारणा के ऊपर शारीरिक प्रभाव क्या होगा
कि रक्त भ्रमण संबंधी दोष ठीक हो। अब रक्त भ्रमण में आप देख लो, आपका बीपी का प्रॉब्लम है, हृदय रोग का प्रॉब्लम है, नस नाड़ियों की प्रॉब्लम है, मूत्र प्रणाली का दोष, जो जल से संबंधित मेरे शरीर में बॉडी की डिहाइड्रेशन से रिलेटेड जो आपके त्वचा दोष आते हैं शरीर के अंदर, ये ऐसे दोषों का उपचार आपको जल धारणा से होता हुआ महसूस करेंगे आप। और जब आप आध्यात्मिक पक्ष इसका देखें तो जल की प्रकृति शरीर को क्या देगी? शीतलता का मतलब ठंडक। और जब कोई क्रोध करता है, जिसका मन गुस्सा कर रहा है, हम क्या कहते हैं उसको? तू ठंडा हो गया। तो ये जो जल धारणा का अभ्यास है, ये आपके मन को ठंडा करता है, ये मन को शांत करता है, मन को एकाग्र करता है, मन को अंतर्मुखी बनाता है। अरे अंतर्मुखी मन ही तो ध्यान में जाएगा भाई। तो इस तरह से जल धारणा, जब आप इसका अभ्यास, आपको पता ही नहीं उसका भाव क्या है, उसका अभ्यास क्यों करूं मैं, तो आपको फायदे तो होंगे, लेकिन उस लेवल पर नहीं होंगे जिस लेवल पर आपको होने चाहिए। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया, क्योंकि सारे उदाहरण देने बैठ जाऊंगा तो, और वो पुस्तक के अंदर आपको जो मैंने ध्यान साधना की पुस्तक बतलाई, संस्थान का साहित्य कोई इतना छोटा साहित्य नहीं है, आप उसको पढ़ के तो देखो। ये मैंने एक उदाहरण दिया, उसी में से तो निकाला होगा उदाहरण, मैंने कहाँ से निकाला होगा? मैं भी आप ही की तरह एक साधक ही तो हूँ संस्थान का। तो आप ये भाव से जब आप ये साधना करेंगे तो भाई बहिरंग धारणा कमाल की धारणा बन जाएगी। इसी तरह से आप बताओ, जल धारणा के बाद किसका अभ्यास करना चाहिए हमारे को? देखो, अब इसमें रटने वाली बात नहीं, आपको ऐसा रूट बताएंगे हम कि आपको स्वतः क्रम भी समझ में आ जाएगा। अग्नि धारणा, अग्नि धारणा में अग्नि तत्व को हम सक्रिय और शांत और सम अवस्था में लाने हेतु भी करते हैं। और अग्नि धारणा का एक आपको स्पिरिचुअल इफेक्ट बतलाता हूँ। हमारे शरीर में आंखें प्रकाश का प्रतीक है, प्रकाश अग्नि का प्रतीक है। जैसे आप सूर्य से इस पूरे ब्रह्मांड चमकता है, इस चमकते हुए ब्रह्मांड को या संसार को आप आँखों से ही देख पाते हो। सूर्य कितना भी प्रकाश दे और ब्रह्मांड को कितना भी चमका दे, लेकिन जब तक आपकी आँखों की दृष्टि नहीं होगी आपके पास, आप इस संसार की सुंदरता को निहार नहीं सकते। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, स्पष्टीकरण है ये, जिसका अर्थ है अग्नि तत्व की ज्ञान इंद्री क्या है? हमारी नेत्र है। क्या है? और एक अगली बात और समझिए इसको। मैं अग्नि धारणा को समझाने से पहले इसको कोरिलेट कर रहा हूँ। आँख का मन से बहुत गहरा रिश्ता है। आपके पास जितनी सूचनाएं आपको इस दुनिया की मिलती हैं, सुनने से 2-4-5% मिलती होगी, गंध से मतलब सुगंधी से क्या हो गया, कभी हलवा बन गया सुगंधी नाक तक पहुंच गई तो बल्ले बल्ले, पर कितना, कभी किसी कूड़े के ढेर से के पास से निकल गए तो बोल दिया कि दुर्गंध है, हटो या सांस रोक लो। लेकिन सूचना इस यहाँ से भी कम मिलती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आंखें तो हर कदम पर आपको सूचना देती हैं, भैया कांटा पड़ा है, यहाँ गड्ढा है, यहाँ पत्थर पड़ा हुआ है, पाँव ऐसे उठा, ऐसे चल, साड़ी देखो कितनी सुंदर है, नेकलेस देखो कितना सुंदर है। आंखें दिखाती हैं कि देखो वहाँ ये चीज़ है, ये मकान कैसा है, ये गाड़ी कैसी है, ये मोबाइल कैसा है। आप जो भी सूचनाएं आपको मिलती है किसके माध्यम से मिलती है? एक बात समझना, आंखें शांत, मन शांत, मन शांत, ध्यान की गंगा। तो आंखों का तो बड़ा, आप जब भी ध्यान की बात कहते हैं तो क्या कहते हैं कि आंखें खोल के करो,
एक इस एरिया में सज्जन शायद आप थे, जब मैं करवा रहा था वो आँख खोल के मेरे को ऐसे देख रहे थे। अब मैं उस समय कैसे बोलूँ, सारे सुनेंगे, यहीं आप ही थे शायद, मुझे लगता है इसी जगह बैठे थे वो सज्जन। एक माँ बैठी थी यहीं पर ही, इतनी दूरी पर, अब तो वहाँ यहाँ पर नहीं है। ये जो लड़की फरीदाबाद से, इसके पीछे इसके आसपास बैठी थी वो। तू नहीं थी लड़की? ना ना, ये भी नहीं थी, मैं पहचान दूंगा उनको। हाँ, नोट बहुत करता हूँ। अब मैं क्या कहूँ उनको कि तू क्या कर रही है, तेरा मन कैसे शांत होगा? ये दरवाजा तुझे, भीतर का दरवाजा खोलने के लिए एक बात याद रखना, विश्वास करो, विश्वास करो, आप सारे शिव जी का रूप है। किसका रूप हो? शिव जी और पार्वती अलग अलग नहीं थे, कभी नाराज हो जाओ मेरे से। हाँ सुनिए, आप सब शिव जी के रूप हैं। अगर आप सब शिव जी के रूप हैं तो भरोसा करो आप सबके पास शिव नेत्र है। भरोसा करो आप सबके पास शिव नेत्र है, बस केवल बात समझने की है। जब तक ये सांसारिक नेत्रों पर आप अपना वशीकरण करना नहीं सीखोगे, आगे बोल दो, तब तक शिव नेत्र खुलने वाला। तो अग्नि धारणा पर आज आपको साधना करवाएंगे, अच्छा लगेगा ना? अग्नि धारणा की साधना किया करो, ये बड़ी सुंदर साधना है। और इसके दो तरह से होती है, एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी। अग्नि तत्व की धारणा कितने रूपों में होती है? 2 रूपों में। आप 3 फुट की दूरी पर एक स्टूल के ऊपर, स्टूल की ऊंचाई इतनी हो कि उस पर जो आप दीपक रखें, दीप शिखा और आँख की ऊंचाई बराबर हो जाए। तो आप इतनी दूरी पर एक देसी घी की जोत हो वो जलाइए, बड़ी सुंदर लगेगी आपको। सरसों के तेल की भी लगा सकते हो, कहते हैं कैंडल, लेकिन मैं फिर भी दीप शिखा के ज़्यादा पक्ष में रहता हूँ, अपने अंदर की आत्मा की बात बता रहा हूँ। दीप शिखा रखिए, ध्यानात्मक आसन लगाइए, शरीर को आप रिलैक्स मूड में लेकर के जाइए। उसके बाद आप श्वासों को देखिए, उसके बाद 11 बार ओम की चांटिंग ध्वनि कीजिए। ओम की ध्वनि 12 बार करके, 11 बार करके फिर आंखें खोलिए। और आंखें खोलते ही आप पहले तैयारी पूरी करनी है। आज मैंने दीप पहले ही रख लिया और ये लाइटें बंद हो जाएंगी और उन खिड़कियों के पर्दे लग जाएंगे और पीछे वाला दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो हम उतने से गुजारा कर लेंगे, लेकिन अभ्यास करेंगे वरना समय नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या करना है आपको बहुत, उसके बाद मन शांत होएगा, आंखें खोलेंगे और हम आप पलक रूप में उस दीप शिखा के दर्शन करेंगे। और उसको तब तक आप पलक रूप में देखेंगे जब तक मेरा मन और दीप शिखा एक धारा में ना बहने लगे। आपको समझ में आ रहा है सारा? और जब ये दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, पश्चात आँखों को, आँख बंद करके उसी दृश्य को अपने प्रतिबिंब के रूप में तब तक देखते रहिए जब तक आप उसको देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे दिखना बंद हो जाए, आंखें खोल लो, फिर वही बाहर से भीतर मन को ले जाने की क्रिया है, ये बहुत अच्छी। इसके बाद हमारी एक वायु धारणा आती है। वायु धारणा वही होती है जो श्वासों पर ध्यान करते हैं, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं आपको अभ्यास करवाते रहेंगे उस पर हम आपको। और जो ध्वनि धारणा है, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा अभ्यास की तरफ लेकर के जाना चाह रहा हूँ आपको। ध्वनि धारणा में हम क्या करते हैं, किसी ओम का मंत्र या भ्रामरी प्राणायाम, देखिए भ्रामरी प्राणायाम को कहाँ से कहाँ ले आया मैं, धारणा के अभ्यास में ले आया। कोई भी बीज मंत्र का, जितने भी बीज मंत्र हैं सभी चक्रों के, आप आंखें खोल करके, आंखें बंद करके जब वो करते तो वो भी आपकी ध्वनि धारणा का अभ्यास बन जाएगा। उसमें विशेष बात क्या है, नासिका स्वर आपका काम करता है। इसको मैं कल सुबह इस विषय को लेने वाला हूँ,
क्योंकि सुबह के समय ऐसा विषय हमारी साधना को और बलवत्ती बनाएगा। कल सुबह हम अंतरंग धारणा के ऊपर चर्चा करेंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा होगी वो भी, क्योंकि देखिए यहाँ हम आसन प्राणायाम की साधना करने के लिए नहीं आए हैं। मन दुखी नहीं करना कि ये आसन नहीं हुआ, वो आसन नहीं हुआ, आसन घर जाके कर लेना। हमारे भीतर एक विशेष तरंगें बनती हैं, उनका, जिसको अल्फा तरंगे भी बोलते हैं, उनका विशेष प्रभाव हमारे मस्तिष्क में आता है। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स उसमें विशेष प्रभाव में आते हैं। और जो मैं अभी अग्नि धारणा की बात कर रहा था, उसमें एक स्थूल प्रभाव और बतला दूँ आपको। जिनका पेट खराब रहता है, जिनकी पंच अग्नियों में संतुलन नहीं होता, जिनकी जठर अग्नि स्लो हो जाती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए अग्नि धारणा, अग्नि तत्व पर धारणा का अभ्यास बड़ा लाभकारी है। आध्यात्मिक पक्ष तो मैंने आपको बतला ही दिया। मन और आँख का बड़ा गहरा रिश्ता है। जब तक रात को कमरे में अंधेरा नहीं करते, नींद नहीं आती। बोलो है कि नहीं ये बात? अंधेरा करने का अर्थ क्या है कि भी अंधेरा करेंगे तो इन आँखों को कुछ भी दिखाई, जब कुछ नहीं दिखाई देगा तो बेचारी क्या करेगी, और जैसे ये बंद हो जाएंगी तो आपका मन, और मन शांत हो जाएगा। आपको देखो आँख और मन का रिश्ता कैसे समझाऊं आपको, इतने उदाहरण आपको दे दिए। और आप अंधेरे में भी अगर इन आँखों को खोल के रखोगे तो आप सो नहीं सकते। लगा लेना जोर आज रात को। बोलो ये बात सत्य है? तो आज हम किस पर अभ्यास करेंगे जरा बतला दो? अग्नि धारणा पर। इसमें तेल डाल दिया। ये हमारा लगभग आधा घंटा 25 मिनट का अभ्यास रहेगा। इसलिए एक बार खड़े होकर अपने घुटनों को ठीक कर लो, आंखें बंद कर लें। ध्यानात्मक आसन का मतलब आप किसी एक स्थिर आसन में बैठेंगे जिसमें आधा घंटा बिना हिले डुले आप बैठे रह सकते हैं। आज बिल्कुल शांत अवस्था में और शांत मन से आप इसका अभ्यास करेंगे। आपका पोज ऐसा हो कि आप बिना किसी कठिनाई के सामने दिव्य ज्योत के साथ अपनी नज़रें मिलाने की स्थिति में हो, मगर टेढ़ापन ना हो। स्थिर होकर बैठें, रीढ़ को सीधा कर लें। जैसा बोला जाए वैसे बोलेंगे, कोई बात नहीं करेगा। कमर सीधी, गर्दन और सर भी एक लाइन में। पूरे अभ्यास में आंखें और शरीर नहीं हिलेगा। एक स्वतंत्रता शुरू में मैं आपको दे दूं, किसी की आंखों में पानी बहने लगे या पीड़ा महसूस करे तो वो चंद क्षणों के लिए अपनी आंख को बीच बीच में बंद करके फिर दोबारा दृश्य को दोहराता रहेगा। मैं आपको बतलाता रहूँगा। गहरा लंबा श्वास लें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें, लेकिन श्वास के भरने और निकालने की आवाज़ स्वयं को भी नहीं आएगी। इसका विशेष ध्यान रखें। 11 बार ओम की ध्वनि होगी। पहले 2 बार मेरे से सुनेंगे, आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे और ध्वनि ऐसी होगी जिससे कि आपके मन और मस्तिष्क में उसकी गुंजन या स्पंदन को आपने अनुभव करना है। इतनी अंतरंगता होती चली जाएगी। आंखें नहीं खोलनी जब तक आंखें खोलने के लिए ना कहा जाए। अभी आंखें बंद हैं आपकी, आपको आदेश मिलेगा तब आप आंखें खोलेंगे। 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार आप उसका हिस्सा बनेंगे।
शांत, बहुत विनम्रता से अपनी आंखें खोल लें और अपलक रूप में दीप शिखा के दर्शन करें, उसको देखना शुरू करें। आंखों पर जोर ना पड़े, बहुत सहज भाव से आइज मसल्स में शिथिलता को अनुभव करते हुए दीप शिखा की लो में डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं। आंखें बंद ना करें, पलकें ना झपकाएं। यदि कोई कठिनाई होती है, आँखों में पानी भर जाता है, तो 2 से 4 सेकंड के लिए आपको आंखें बंद कर लेनी चाहिए। पश्चात तुरंत क्रिया को दोहराएं। जब भी मन करें, अपनी क्षमता के मुताबिक बहुत धीरे से पलकों को झपकाकर इसी दृश्य को अपने मस्तिष्क में चिदाकाश में मानसिक दर्शन करें। इसी दीप शिखा को आप अपने भीतर अनुभव करें। तब तक करते रहें जब तक आप कर सकते हैं। जब दीप शिखा के दर्शन होने बंद हो जाएं, तो फिर आंखें खोलें, फिर उसी प्रकार दीप शिखा के स्थूल दर्शन स्थूल आंखों से करें। स्ट्रेस नहीं बनना चाहिए। विनम्रता का भाव शरीर और मन के स्तर पर एक धारा के रूप में, धारा प्रवाह के रूप में बहता रहे। यही धारा धीरे 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 शिथिलता की धारा, आनंद की धारा में बहने लगे। सब अपना अपना अभ्यास करेंगे। जिसको जितनी देर वो दीप शिखा के स्थूल दर्शन करना चाहते हैं करें, फिर आंखें बंद करें, फिर अपने मस्तिष्क में, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, वहाँ पर उस दीप शिखा के आप अपने शिव नेत्र से दर्शन करें। जब तक आप तीसरी आँख से शिव नेत्र से मानसिक रूप में उस दिव्य दर्शन को कर पा रहे हैं दीप शिखा के,
सूक्ष्म रूप में करते रहें, पश्चात फिर आंखें खोल लें और इस अभ्यास को लगातार करते जाएं। आपकी सजगता का केंद्र केवल दीप शिखा है। तेल पूरा है इसमें।
सभी आंखें खोल करके लगातार ज्योत के दर्शन करें। इसमें एक दिव्यता की अनुभूति अपने मन स्तर पर महसूस करें। जैसे ये दिव्य प्रकाश सीधा मेरे नेत्रों के और आज्ञा चक्र के माध्यम से मैं अपने भीतर ग्रहण कर रहा हूँ। लगातार आप पलक रूप में देखते जाएं। पश्चात सभी अपनी आंखों को विनम्रता से बंद करें और इसे एक दिव्य ज्योति के रूप में अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करें। एक स्पंदन सा महसूस हो, जैसे मेरा अंतःकरण इस दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हो। अपने प्रभु से आशीर्वाद मांगे। संध्या काल में सबके अच्छे की कामना करें, समाज में सबका भला हो, ऐसा मन में भाव लाएं। प्रभु सब पर कृपा बरसाना। अपने आप को धन्य महसूस करें कि मैं साक्षात अपने प्रभु के उस दिव्य प्रकाश से साक्षात हो रहा हूँ। ओम की ध्वनि होगी। श्वास भरें बिना आवाज के, श्वास भरें। शांत बैठे रहेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे तेजी से। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। आंखें बंद करके बैठे रहेंगे कुछ देर। लाइट खोल देंगे कार्यकर्ता जो जिम्मेदार हैं इस काम के लिए। लाइट जला दो, लाइट जला दो। आंखें बंद करके बैठे रहेंगे।